हाइसिंथ। ये मेरे हाथ में जो प्याज टाइप आप इसके बल्ब देख रहे हैं, पानी के ऊपर इसको ग्रो करने का तरीका सीखेंगे और मिट्टी में भी लगाने का तरीका सीखेंगे। ये मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा इसका वाज है। वाटर लेवल मेंटेन कर लिया तो सक्सेस आपके अपने जेब में और अपने हाथ में। मुख्तलिफ कलर्स हैं, वाइट, पर्पल, रेड, ऑरेंज। इंडोर ज़्यादा अच्छा फूल देता है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू है कि आप गर्विदा हो जाएंगे इसके। तो जड़ों वाली साइड नीचे जानी है। इसको सिंपली आप ऐसे रखेंगे बराबर बराबर फासले पर। इसको एक अच्छी थोरो वाटरिंग कर देंगे। वो पौधा है जो इंडोर या बगैर सूरज की रोशनी के आपको बेहतरीन फूल देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 5 जनवरी 2026 है और लाहौर में जनाब बादल आए हुए हैं। सुबह सुबह हल्की सी धूप थी लेकिन अभी बादल हैं और ठंडा ठंडा मौसम है। इस ठंडे मौसम में हम एक ऐसे खूबसूरत इंडोर फूल के बारे में बात करेंगे जो सर्दियों को पसंद करता है, जो ठंडे मौसम को पसंद करता है, और उसका नाम है जी हाइसिंथ। ये मेरे हाथ में जो प्याज टाइप आप इसके बल्ब देख रहे हैं, ये उसका बीज है जिसको बल्ब्स कहते हैं। ये एक बल्बस प्लांट है जो कि पानी में भी यानी पानी के ऊपर हैप्पीली ग्रो करता है और मिट्टी में भी हैप्पीली ग्रो करता है। आज हम वीडियो में जल्दी पानी के ऊपर इसको ग्रो करने का तरीका सीखेंगे और मिट्टी में भी लगाने का तरीका सीखेंगे। पानी के ऊपर पहले बात करते हैं। ये देखें, ये एक बल्ब है और ये तकरीबन प्याज की शेप का और छोटे साइज़ के प्याज का साइज़ है इसका। तकरीबन आप मेरी मुट्ठी से अंदाज़ा लगा रहे होंगे। तो इसको लगाने के लिए आपको घर में चाहिए कोई वॉस, ऐसा वॉस जिसकी नेक बनी हो और उसके ऊपर ये बल्ब जो है ये टिक जाए और नीचे ना जाए पानी के अंदर। यानी कि ओपन बॉटल नहीं चाहिए जिस तरह जैम की होती है, बल्कि इस तरह का कोई नेक वाला आपके पास कोई डेकोरेशन पीस। वैसे बाय द वे ये जो वॉस हैं ये प्लास्टिक के बने हुए या शीशे के बने हुए आपको बाज़ार में थोड़ा ढूंढने से मिल जाते हैं। ये मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा इसका वॉस है और इसको आपने लगाने के लिए जो पानी में लगाना है ना, वो एक टेक्निकल चीज़ है और ट्रिक है। उस चीज़ को अगर आप अंडरस्टैंड कर गए तो आपका बल्ब खूबसूरत फूल देगा, और अगर वो ना किया तो बल्ब पानी के टच करने की वजह से फंगस का शिकार हो जाएगा और गल जाएगा, मर जाएगा। वो क्या है? वो है इसका लेवल। ये देखें, इसकी जो जड़ें हैं ना वो नीचे से नज़र आ रही हैं और ये इसकी बेस है, ये वाली। मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये इसकी बेस है, ठीक है। ये ऊपर बल्ब है, यहाँ ये साइड ऊपर होनी है जहाँ से ये स्प्राउट कर रहा है, और ये साइड नीचे होनी है। अभी ये जो इसकी बेस है ना, ये आप समझें कि पानी का लेवल है और इसको टच करनी चाहिए। टच से ज़्यादा अच्छा वर्ड ये है कि द बेस शुड बी किसिंग द वाटर। पानी के अंदर नहीं होनी चाहिए, किस कर रही होनी चाहिए। अब वो कैसे आपने इंश्योर करना है इंटेलिजेंटली कि अभी ये मैंने पानी, अब आप देखें मैंने इस बल्ब को ऊपर रखा है, जो इसकी बेस है वो पानी को किस नहीं कर रही। इसका मतलब है थोड़ा सा पानी कम है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे बस ये एक ट्रिक है जो आपने समझना है। ले जी, अभी आप अगर इसको कैमरा दिखा सके तो इसका जो बेस है वो पानी को किस कर रही है, टच कर रही है, सिर्फ हल्का सा। यानी कि बल्ब का कुछ हिस्सा पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ है, आपने याद रखनी है। अगर पानी के अंदर बल्ब चला गया, ये देखें मैंने उठाया तो हल्का सा नीचे से बस सिर्फ बेस उसकी गीली हुई है, और अगर ये पानी के अंदर चला गया यानी कि पानी बल्ब को कवर कर लेगा तो बल्ब गल जाएगा। ये गारंटेड है, जो मर्ज़ी आप कर लें। और अगर आपने ये वाला वाटर लेवल मेंटेन कर लिया तो सक्सेस आपके अपने जेब में और अपने हाथ में। ये आपने काम करना है, बस सिंपली इसके ऊपर रख देना है। पानी आपने यूज़ करना है मिनरल वाटर, और नॉर्मल टैप वाटर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जल्दी चेंज करना पड़ेगा। हमें चूँकि उसकी प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता होता, पानी के अंदर क्या क्या है, कितनी कसाफ़तें हैं, क्या क्या है उसके अंदर मिनरल्स हैं, इसलिए कोशिश करें कि मिनरल वाटर यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। वो स्टैंडर्ड होता है और हमें पता है कि वो अच्छा पानी है। तो इसमें मुख्तलिफ कलर्स हैं, वाइट, पर्पल, रेड, ऑरेंज और मुख्तलिफ शेड के हैं। जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये कुदरत का शाहकार है, बहुत खूबसूरत फूल है, और ये वाहिद फूल है पीस लिली के बाद जो इंडोर ज़्यादा अच्छा फूल देता है।
बल्ब हेल्दी होगा, सेहतमंद होगा, पानी आप सही करेंगे, वाटर लेवल सही रखेंगे तो इसी तरह जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं खूबसूरत सा इसके ऊपर से बंच निकलेगा फूल का, विच इज़ अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स बेसिकली। स्टेम है, इसके ऊपर पूरा बंच निकला हुआ है और इतनी प्यारी इसकी खुशबू है कि आप गर्विदा हो जाएंगे इसके। आपके घर में कोई आएगा और ये फूल खिला होगा कहीं रखा हुआ है तो लोग पूछेंगे कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू है। आई लव दिस फ्रेगरेंस। और आप इसको इस वक्त दिसंबर के एंड में, जनवरी में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये नेचुरली पड़े पड़े इसके बल्ब स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं तो पता चल जाता है इसका मौसम आ गया है। ये इम्पोर्टेड बल्ब्स हैं, बाहर से आते हैं, ठंडे इलाके में सर्वाइव करते हैं, गर्म इलाके में सर्वाइव नहीं करते हैं। फूल देने के बाद आपने इसको फेंक देना है, ये सर्वाइव नहीं करेगा। अगर आप मरी और उससे अपवर्ड कहीं कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान में रहते हैं तो ये सर्वाइव शायद कर जाए, मल्टीप्लाई भी कर जाए बहुत सारी एफर्ट के बाद। लेकिन आप जहन में ये रखें कि आपने इसका फूल खूबसूरत से लेना है और उसके बाद इसको भूल जाना है। अभी हम देखते हैं कि इसको मिट्टी में लगाने का क्या तरीका है। मज़ीद ये कि आप इसके ऊपर कोई अच्छा जाली का नेट लगा सकते हैं। वैसे इसकी जड़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं, ऊपर फूल और नीचे बड़ी वाइट शाइनिंग किस्म की रूट्स होती हैं और वो नीचे तक गुच्छा बनाती हैं बड़ी खूबसूरत। तो ये आपको एक 3D इफेक्ट देता है। आपके बच्चे बड़े महजूज होते हैं इसको देखते उगते हुए कि यार जड़ें कैसे ग्रो होती हैं। नॉर्मली जड़ें जो है मिट्टी के अंदर चली जाती हैं, हम नहीं देखते हैं, लेकिन इसकी जड़ों को आप बहुत इंजॉय करते हैं। बड़ी खूबसूरत, ऐसे जैसे सेवियों का गुच्छा होता है। बचपन में जब वो हाथ वाली मशीन से सेवियां बनाते थे तो पूरा गुच्छा निकलता था, तो वो फटाफट निकल आता है, तो ये बड़ा स्लो स्लो निकलता है। तो आप बड़ा इंजॉय करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं नेचर के अंदर जब आप इसका गुच्छा देखते हैं और ऊपर उसके साथ साथ फूल और फिर उसकी खुशबू। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन। इसको ज़रूर ग्रो कीजिएगा। अभी हम देखते हैं कि जी मिट्टी के अंदर कैसे लगाते हैं। ये मेरे पास क्यारी गमला है 2 फुट का, उसके अंदर हम लगाएंगे। मिट्टी कैसे तैयार करनी है, लगाना कैसे है, वो सीखते हैं। अच्छा जी, ये हैं जनाब हमारे पास हाइसिंथ के बल्ब्स और ये क्यारी गमला है जो कि 1.5 फुट इसका लेंथ है और ये आपको अवेलेबल है greengardens.pk पे। बल्ब को लगाने कैसा है, उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो आपने समझने की ये कोशिश करनी है कि मिट्टी इसके लिए बहुत नरम होनी चाहिए। अभी आप ये मिट्टी देखें और मिट्टी है जी कम्प्लीटली नरम। ये इसके अंदर कुछ 70% वर्मी कंपोस्ट और कुछ 10% मैंने पीट मॉस डाली है। कोकोपीट इसलिए नहीं डाली कि उसकी वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है। तो इस तरह से नरम मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मिट्टी जो है उसको लेवल करना है क्यारी गमले में, ताकि पानी जो है वो एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम ना हो। तो इसका लेवल बहुत ज़रूरी है। ये लेवल हो गया, उसके बाद दरमियान से आप थोड़ी सी जगह बनाएंगे और उसके बाद हमने इन बल्ब को रख देना है। तकरीबन पूरा ही बल्ब जो है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। और वो ये देखें, बल्ब की 2 साइड्स होती हैं, एक जिस तरफ से ये स्प्राउट कर रहा है और थोड़ी सी कोनिकल है शेप, और बैक साइड पे आपको ये जड़ें खुश्क नज़र आएंगी। तो जड़ों वाली साइड नीचे जानी है। इसको सिंपली आप ऐसे रखेंगे बराबर फासले पर। ये 6 बल्ब है मेरे पास और 6 के 6 हम इस क्यारी गमले के अंदर लगाएंगे और ऊपर से बिल्कुल कवर कर देंगे। ये मिट्टी का बिल्कुल नरम होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर और मैं डालूंगा ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाए और फिर हम इसको लगाते हैं पानी। अभी हम इसकी थॉरो वाटरिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये क्यूट सी जो है वाटर कैन जो है वो दिखाता हूँ। ये 2 लीटर की है और न्यू स्टॉक हुई है हमारे पास greengardens.pk पे। जिनको इस तरह से क्यूट सी, या बच्चों के लिए, या हमारी कुछ बहनें ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहती, 2 लीटर की है। बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी की बनी हुई है और क्यूट ज़बरदस्त इसका बड़ा स्लीक सा डिज़ाइन है। तो शावर से पानी लगाएं, जब भी किसी तेज़ धार आले से लगाएंगे तो वो मिट्टी बाहर आ जाती है, या इन केस बीज लगाते हैं तो बीज एक से दूसरी जगह मिसप्लेस हो जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो इसको जनाब आप आजकल पानी लगाएं तो हल्का सा नीम गर्म पानी कर लें, क्योंकि यूँ ही पानी डालेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो यख ठंडा पानी जो है ना, टैप वाटर कोशिश करें कि वो ना डालें और इसको एक अच्छी थोरो वाटरिंग कर देंगे। ये मैं साइडों से थोड़ी सी नाली इसलिए बनाई ताकि पानी रुक जाए और दरमियान में जो है ना पानी इसके ऊपर ना चढ़े ज़्यादा, ताकि मिट्टी नरम रहे, क्योंकि जड़ों को नीचे से पानी चाहिए। तो नीचे से मिट्टी का नम होना ज़रूरी है।
तो ये एक थोरो वाटरिंग एक दफ़ा कर दी हमने, और उसके बाद इसको जनाब हमने छोड़ देना है। तकरीबन 1 हफ़्ता या 10 दिन बाद अभी हमने इसको पानी देंगे, क्योंकि आजकल एक तो धुंध है, दूसरा आजकल बादल शादल आए हुए हैं और सर्दी है। रात को 6-7 तक टेम्परेचर चला जाता है, और दिन को भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेज़ नहीं होता, उससे पानी इवेपोरेट नहीं होता, मिट्टी गर्म नहीं होती, तो मिट्टी खुश्क भी जल्दी नहीं होती और पानी भी इवेपोरेट नहीं होता। इसलिए अगर हम रूटीन में पानी देंगे 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद, तो उससे ओवर वाटरिंग हो जाएगी, और जितने भी बल्बस प्लांट्स हैं वो ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं। ये याद रखना आपने। पानी इसको बहुत कम देना है। मिट्टी की नमी आजकल काफ़ी दिन तक मेंटेन रहती है, लिहाजा इसको मिट्टी की नमी को मेंटेन रखना है। आज का दिया हुआ पानी 10 दिन तक आराम से चल सकता है, अगर ये आपने थोरो वाटरिंग इस तरह से आपने कर दी है। और आप देखेंगे कुछ दिनों तक ये इसके 5-6 दिन या 10 दिन तक मैक्सिमम पत्ते निकलेंगे, और साथ ही बीच में से खूबसूरत फूल निकलने शुरू हो जाएंगे। और फूल जो ही निकलेंगे, अगर आपने ये पौधा इंडोर रखा हुआ है, तो आपकी बड़ी खूबसूरत सौंधी सौंधी सी इसकी फ्रेगरेंस जो है वो आपको फील होना शुरू हो जाएगी। और जब इसके फूल निकलेंगे, एक तो इसका बंच बड़ा प्यारा होता है, फूल काफ़ी दिन रहता है इसका फूल, और घर में महकता रहेगा। ये वाहिद इंडोर फूल है जो डायरेक्ट बल्ब से फूल निकलता है और काफ़ी दिन तक चलता है। एक जो ज़रूरी चीज़ है याद रखने वाली, वो ये है कि इसका बल्ब फूल देने के बाद इतनी खुशबू दे देता है कि आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। ये बल्ब जो हैं हाइसिंथ के कंपैरेटिवली जितने बल्बस प्लांट्स हैं उनमें से महंगे तरीन फूलों में से इसका शुमार होता है। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, अगर हम इसकी फ्रेगरेंस और इसके फूल की शेप या इसका जो अपना शो है उसको ज़हन में रखें, उसके साथ कंपैरिजन करें, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन चूँकि ये बाकी बल्बस प्लांट्स की निस्बत महंगा है, लेकिन ये अपना पैसे पूरे कर जाता है। तो इसकी खुशबू लेने के बाद, फूल लेने के बाद, अगर तो आप ठंडे इलाके में रहते हैं, मरी या उससे ऊपर कश्मीर में या कोयटा और इस साइड पे जो ठंडे इलाके हैं, तो वहाँ पर ये मिट्टी में रहने दें, पानी देना कम कर दें। बल्ब मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सर्वाइव भी कर सकता है। लेकिन जो हॉट क्लाइमेट एरियाज़ हैं, जिस तरह लाहौर है या पंजाब है या इस तरह सिमिलर KPK या सिंध में, तो इसका बल्ब सर्वाइव एज सच नहीं करता। लिहाजा आपने एक बार फूल लेने के बाद ये सोचना है कि बस इसका काम ख़त्म हो गया। जिस तरह हम सीजनल प्लांट्स पेटूनिया वगैरह है, तो उसके फूल लेने के बाद हम एज सच हमारी ये डिज़ायर नहीं होती कि ये पूरा साल चले, तो ये भी पूरा साल नहीं चलता, लेकिन ये अपने इतना प्यारा शो करता है कि आपको सेटिस्फाइंग हद तक सेटिस्फाई करता है और खुश कर देता है आपको। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप इसको बाहर रखते हैं तो शेड में बेहतरीन चलेगा। इंडोर रखते हैं तो आपके बेडरूम की बेड साइड टेबल पे, ऑफिस टेबल पे, लाउंज में, आपके ड्राइंग रूम में, जहाँ पर हमारी रोशनी जितनी हम बल्ब शल्ब जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं, उतनी काफ़ी है, और उसमें ये फूल देगा बेहतरीन। इसको धूप डायरेक्ट नहीं चाहिए एज सच। अगर आप इसको सेमी शेड में भी रखें, बाहर लगाते हैं, तो सेमी शेड में कोशिश करें लगाएं। सर्दियों की धूप वैसे भी बहुत ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट उसके अंदर नहीं होता, तो धूप में भी चल जाता है। लेकिन ये वो पौधा है जो इंडोर या बग़ैर सूरज की रोशनी के आपको बेहतरीन फूल देगा, चूँकि इसके बल्ब के अपने अंदर इतनी ग़िज़ाइयत और इतना इसने अपना जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अपनी खुराक है, वो स्टोर की होती है कि अगले साल का पूरा जो फूल वाला खिलने वाला प्रोसेस है वो पूरा हो सकता है इसी से। लिहाजा इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की या एज सच फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मिट्टी अच्छी तैयार करें, इसलिए कि इसकी जड़ें बड़ी नरम और नाजुक हैं, और वो जितनी नरम मिट्टी होगी उतनी अच्छी ग्रो करेंगी, और जितनी अच्छी जड़ें ग्रो करती हैं, फूल का साइज़, कलर, खुशबू उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आप पानी में लगाएं, और जब भी आपने पानी चेंज करना है तो याद रखें कि बल्ब को हटाएं, हाथ में इससे जड़ें निकली होंगी तो उसको उसी तरह साइड पे पकड़ लें, पानी को गिराइए, वॉश को अच्छी तरह से क्लीन करें, साफ़ करें, अच्छी तरह वॉश करके इसके बाद इसके अंदर आपने मिनरल वाटर डालना है। जब इतना महंगा बल्ब हम ग्रो कर सकते हैं, तो इतना साफ़ पानी, मिनरल वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो यूज़ कीजिए इसको, और इसको जड़ों समेत ऐसे बड़े प्यार से वापस इसको डाल दें, और इसके बाद जनाब आप इसको वापस अपनी जगह पर रख दें, जहाँ पर आपने ऑफिस टेबल पे या अपने बेडरूम में कहीं रखा हुआ है। तो एंजॉय करें, इसके बहुत खूबसूरत फूल है, जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं। यू आर गोइंग टू लव दिस।
और पानी में उगाने का यही तरीका था और मिट्टी में ग्रो करने का यही तरीका है। ये क्यारी गमला जब इसके फूल निकलने लग जाएं तो आप इसको उठा के इंडोर अपनी सेंटर टेबल पे या कहीं इस तरह कॉर्नर पे जहाँ पर ऊपर से आप लाइट शाइट का स्पॉट लाइट डाल सकते हैं, यही चल सकता है। अगर आप छोटे गमले में लगाना चाहें, लेट से 8 इंच का प्लास्टिक का गमला है, उसके अंदर 3 फूल बेहतरीन है। 10 इंच का गमला है तो 5 बल्ब उसके अंदर लग सकते हैं ताकि अच्छा बंच बने, जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो इस तरह से आप बंच बाहर उगा के अंदर लेके जा सकते हैं या अंदर रख के भी ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मली हम ये करते हैं प्रैक्टिस में कि जब पानी में ग्रो करते हैं तो हम इसको बाहर नहीं रखते, इंडोर रखते हैं, और मिट्टी में ग्रो करते हैं तो बाहर पहले उसको ग्रो कर लेते हैं और उसके बाद उसको अंदर ले जाते हैं। आप इस फूल को लगाइए। बाय द वे इसके बल्ब लिमिटेड क्वांटिटी में greengarden.pk पे अवेलेबल हैं, जल्दी से ऑर्डर कर लें, वरना ये ना कहिएगा कि आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। और कुछ लोग शिकवा करते हैं कि जी हमें फूल दिखा देते हैं और उसके बाद हमें मिलते नहीं हैं। तो फौरी तौर पे ऑर्डर कर लें तो आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज़ ये बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, बहुत कम आते हैं, महंगे हैं। हम भी कोशिश करते हैं बाहर से मंगाएं, और जो कुछ दोस्त हमारे होलसेल में मंगाते हैं हम उनसे लेते हैं, तो उनके पास भी ये स्टॉक बहुत लिमिटेड था जिनसे हमने लिया है, और हमारे पास भी लिमिटेड है। तो जल्दी से greengarden.pk पे जाके ऑर्डर कर लीजिए और इंजॉय करें इस फ्रेगरेंस को। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।